कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थी ये एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मॉडल पेपर है बेटा, लेकिन बहुत ही दमदार है। ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो सिलेक्टेड चीजें बताऊंगा। 70 नंबर का आपका पेपर है और एक ही वीडियो में आपको 40 से 45 नंबर पक्के करा दूंगा। ऐसे डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं, है मॉडल पेपर लेकिन दमदार है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कोशिका में ऑक्सीशोषण द्वारा एटीपी का निर्माण मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु प्रोटीनिमा है, अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। ठीक है, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। स्क्लेरन काइमा। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है ब्रोंकाई। काकरोच के उत्सर्जी अंग है मैल घिली नलिकाएं। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट करोगे बच्चों, है ना। और डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था के दौरान होता है। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तर्कु तंत्रिकाओं का निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। रुधिर निर्माण प्रक्रिया को हीमोपेंसिस कहते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकी ऊतक में पाई जाती है। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, है ना। साइटोकाइनेसिस का आपको मिलान करना है कोशिका द्रव्य विभाजन से। रंभ स्टील का आपका जाएगा सहवन ऊतक का कोर। जिबेरेलिन का आपका तीसरे का जाएगा संश्लेषण। किसका? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। रेडियूला का जाएगा टिनोफेरा। साइटोकाइनेसिस पांचवें का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? इंसुलिन। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? एम अवस्था। उस ऊतक का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम। एटीपी क्या है? कोशिका ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, कोशिका ऊर्जा की मुद्रा। रकाबनुमा कर्ण अस्थि का कौन सी है? तो स्टेपिस। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे कंप्लीट। ये हो गया था। ठीक है, अब ये सत्य जो पहला सत्य होगा, दूसरा आपका ये भी सत्य होगा। ठीक है भैया, अब देखिए ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्राविभाजी ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपका जो तीसरा है ये असत्य रहेगा। चौथा आपका असत्य रहने वाला है। पांचवें की यदि हम बात करें तो ये सत्य होगा। छठा जो है वो आपका सत्य होने वाला है। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्याज, मनुष्य, हाथी, पीताकृमि, इनमें से कोई से भी दो का आपको वैज्ञानिक नाम लिखना, तो याद करके जाइएगा। विषम बीजाणुकता क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ मोलस्का के कोई दो लक्षण लिखिए। कोलेन काइमा ऊतक के कोई दो कार्य लिखने आपको। हो गया इतना। पुष्पक्रम की परिभाषा देनी है, चिन्हित करना है, चित्र बनाना है चने के बीज का, मक्के के बीज के, अनुदैर्ध्य काट का। रुधिर कणिकीय अवयव क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। केंद्र छिद्र क्या है? इसके कार्य बताने हैं। ठीक है, हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं? एंजाइम्स के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करना है। ठीक है, प्रोटोजोआ के उत्सर्जी अंगों के नाम आपको बताने हैं। देख सकते हैं आप यहाँ जंतु के उत्सर्जी अंगों के नाम बताने हैं। शलाका एवं शंकु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है भैया, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। ठीक है, सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर बताना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। श्वसन और दहन में अंतर हो गया है। शीर्ष प्रमुखता फाइटोक्रोम को बताना है। C3 और C4 पौधों में अंतर। ग्लाइकोसिस तथा कीडवन में अंतर आपको बताना है। ठीक है भैया, इसके बाद में हो गया यहाँ हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाना है। बाहरी स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स में अंतर बताइए। और शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी, इसकी संरचना है तथा इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए।
मानव मस्तिष्क के 4 कार्य लिखिएगा। तंत्रिकीय आवेग,